हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ FLN। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अंकुर मिशन की अभ्यास पुस्तिका गणित, जो कि कक्षा 4 की है। इसमें हमने सप्ताह 1 पढ़ लिया है। अब सप्ताह 2 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक चैप्टर का नेम है आकृतियाँ। तो आकृतियों के बारे में हम बेहतर समझ विकसित करेंगे और इसमें आने वाले समस्त प्रश्नों के व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर 2 समान भागों में बांटिए। तो यहाँ हमारे पास आकृति दी गई है, इसको हमें ऐसे बीच से डिवाइड करना है कि आधा और आधा दोनों सेम ही पार्ट रहे। तो यदि हम इसको, ये जो त्रिभुज दिया गया है, इसको बीच से ऐसे करते हैं तो दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सेम ये जो चतुर्भुज दिया गया है, आयत दिया गया है, इसको भी बीच से करेंगे तो आधा इस साइड आधा इस साइड। गोले में भी ऐसे ही करेंगे वृत्त को, और ई को ऐसे आड़ी लाइन खींचेंगे तो ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, किस ओर से देखने पर वे ऐसे दिखेंगी? बॉक्स में लिखिए। इसमें पहला कीप दिख रहा है। कीप को बच्चों जब हम साइड से देखेंगे तो उसकी इस प्रकार की आकृति दिखेगी। दूसरा पेंसिल है। पेंसिल की जो नोक पास जो हिस्सा होता है, उसको जब हम सामने से देखेंगे तो वो पेंसिल का हमें कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। तीसरा है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ को हम कैसे देखेंगे? तो साइड से देखेंगे तो उसका ये किनारे वाला साइड मिलेगा। मेज को जब ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की मेज दिखेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। तो तितली में ये आधा चित्र बना हुआ था, आधा चित्र हमने बना दिया है, तो आप लोग भी ऐसे बना लीजिए कुछ इस तरीके से, और इसको फिल कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। तो यहाँ से हम यदि दर्पण रखेंगे, एक लाइन खींचेंगे तो दोनों आधे आधे पार्ट में दर्पण में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है बिल्ली का मुखौटा बनाइए। तो यहाँ हमें बिल्ली का मुखौटा बना देना है कुछ इस तरीके से। आप लोग बना लेना और बेहतर तरीके से, और ऐसे मूंछे बना देना, बन जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सप्ताह 2 आ गया है। सप्ताह 2 का दिवस दूसरा स्टार्ट हो गया है। पहले दिवस में क्या था? आकृतियाँ। हमने आकृतियों के बारे में समझ विकसित किया है। अब हम ज्यामिति के बारे में समझेंगे। तो ज्यामिति का अपना है पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे और कितने कोने हैं? तो ये पूरा एक जो बॉक्स होता है उसका एक किनारा काट लिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो इसको तो अपन हटा ही देते हैं। अपन इसमें पूछा है किनारों की संख्या कितनी है, तो किनारे हैं ये वाले, 1 2 3 4, एक ये वाला 5 6 7 8 9 10। ये कौन सा छूटा हुआ है? 4 3 7 8 9 10, और एक ये वाला है 11। तो किनारों की संख्या कितनी है? 11। अब हम देखेंगे कोनों की संख्या कितनी है। तो कोनों की संख्या 8 है, गिन लेते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दी गई आकृतियों में कितने तिकोने हैं, गिनकर लिखिए। तो अब हम तिकोना गिन लेते हैं। ये है पहला तिकोना ये वाला, दूसरा ये वाला, फिर तीसरा ऐसे ये वाला, चौथा ये वाला, फिर 4 तिकोने तो ये वाला हो गया, और 4 ये वाले हो गए, 1 2 3 और 4। तो त्रिकोणों की संख्या हो गई टोटल 8। अब सेम चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है और एक ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, बाकी चतुर्भुज ये दोनों सेम है। तो 8 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो हो जाएंगे 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 4 टुकड़ों की सहायता से एक आयताकार आकृति बनाइए। तो 4 टुकड़ों की सहायता से, तो हम दोनों ये वाला 2 3 4 5, इन तीनों को यदि ऐसे उल्टा कर देंगे तो एक आयत की बन जाएगा। 10 ग्राम से आप बना के देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दिया गया है, दी गई आकृतियों के आधार पर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा ये दिया गया है आधा वृत्त। तो आधा वृत्त में बोल रहा है क्या इसके सीधे किनारे हैं? यस, इसका हाँ सीधा किनारा है, और एक घुमावदार भी किनारा है, तो दोनों में हाँ जाएगा। अगली आकृति देखते हैं। तो इसमें बोला है कि क्या इसके सीधे किनारे हैं? हाँ, इसके 4 सीधे किनारे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। और क्या इसके घुमावदार किनारे हैं? तो नहीं है। अगली आकृति देखते हैं तो इसे गोल ही घुमावदार ही है।
तो इसमें सीधा किनारा नहीं है, सिर्फ घुमावदार किनारा है। आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्नों को पूरा कीजिए। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऐसे ऐसे ट्राइंगल बनाते जाइए और उसको फिल करते जाइए। तो ये आप बना लीजिएगा। ऐसे इसमें ऐसे है, फिर ऐसे है। इस आकृति को हमें पूरा करना है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सप्ताह 2 का दिवस तीसरा स्टार्ट हो गया। हमने आकृति पढ़ लिया, ज्यामिति पढ़ लिया, इनमें हमने समझ अपनी विकसित कर ली है। अब हम पढ़ेंगे दिवस तीसरा का पैटर्न। पैटर्न को समझते हैं और अपने संज्ञान में लेते हैं। इसमें दिए गए पैटर्नों को आगे बढ़ाइए। तो ये एक चतुर्भुज है, आयत है, सॉरी आयत में ये बिंदी इस किनारे पर है। तो अगले वाले में इस साइड आ गई, इसके उल्टा आ गई, यहाँ से यहाँ खिसक गई। अब यहाँ से कहाँ खिसकेगी? नीचे आएगी। नीचे आने के बाद इस साइड आ जाएगी और फिर ऊपर आ जाएगी। फिर ऐसे, मतलब ऐसे बढ़ती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर पहले ऐसे आई, फिर नीचे साइड आ गई, फिर ऐसे आ गई नीचे साइड, फिर ये। पैटर्न के अगले 2 पद होंगे। तो 2 पद कैसे होंगे? पहले हम संख्या का देख लेते हैं। तो ये 1 से 3, 1 से 3 कितने का अंतर हुआ? 1 का अंतर हुआ, 2 को छोड़ा। फिर यहाँ किसको छोड़ा? 4 को छोड़ा। 4 के बाद 5 आ गया। तो अब यहाँ हम 6 को छोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर हम यहाँ 8 को छोड़ेंगे तो 9 आ गया। ऐसे ए के बाद हमने बी को छोड़ा, तो यहाँ हम डी को छोड़ते हैं। फिर यहाँ हम एफ को छोड़ेंगे तो जी आएगा। फिर एच को छोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। ऐसे ये वाला पैटर्न है, तो ये आप लोग पूरा कर लीजिए। पहले ये वाला पैटर्न आया, फिर इसको आड़ा कर दिया, फिर नीचे की साइड, फिर ऐसे साइड, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर सेम वही चीज़ें रिपीट होंगी। ये आप देख लीजिए। फिर बच्चों अब आया है अगला क्वेश्चन नंबर 4। पहले व्रत, तो व्रत के बाद आया है त्रिभुज, त्रिभुज के बाद आयत, आयत के बाद ये वाला शेप आया है। फिर वही चीज़ें, फिर से यही चीज़ें आ जाएंगी पहले नंबर में, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में। फिर वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई हैं। तो आयत तक 3 तक आ गई थी, ये वाला हमने बना दिया है। इसके बाद फिर व्रत से स्टार्ट हो जाएगा। पैटर्न के अगले 2 पद होंगे। तो ये बेटा हुआ है 4 दूनी 8, सबका 2 2 का गुणा हुआ है। तो 4 में 2 का गुणा किया है तो 4 दूनी 8। फिर इसमें 2 का 8 में गुणा किया है तो 16, 16 का गुणा किया है, 16 दूनी 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। और 64 में 2 का गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 128 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सप्ताह 2 का दिवस 4 आ गया है। स्मार्ट चार्ट है, इसको भी अपन समझते हैं। गीता और राबिया लूडो खेल रही थी। पूरे खेल में राबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया। हर बार पासा फेंकने पर जो पहलू संख्या ऊपर आया उसकी राबिया ने तालिका बनाई है। तो पासे का पहलू संख्या, ये जो 1 नंबर है वो कितने बार, 1 डॉट कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो ये अपन तालिका देखेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। पासे का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा बार आया है? तो सबसे ज़्यादा बार दोस्तों कौन सा आया है फ्रेंड्स? 8 नंबर आया है। और 8 नंबर में कितने डॉट है? 3। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। बगीचे में अलग अलग रंग के फूल खिले हैं। फूलों की संख्या निम्नानुसार है कि किस रंग का फूल कितना खिला है। अब हम इसके करेंगे आंसर। तो पूछता है कि बगीचे में सबसे अधिक फूल किस रंग के हैं। तो देखिए बगीचे में सबसे अधिक रंग किस रंग के हैं? तो 32 सबसे ज़्यादा है, तो नारंगी रंग के हैं। ये आ गया नारंगी रंग। फिर बोला नारंगी रंग के फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों की संख्या से कितने अधिक है। तो नारंगी रंग के फूलों की संख्या है 32। यहाँ से देख लीजिए, नारंगी रंग के फूलों की संख्या है 32 और पीले रंग के 18। तो हमें पूछा है कि कितना अधिक है। तो 32 माइनस 18 कर देंगे। ये देखिए, तो 32 में 18 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 अधिक आ जाएगा। अब चलते, पीले व गुलाबी रंग के फूलों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ देखेंगे पीले रंग की संख्या 18 है और गुलाबी की है 22। तो 18 में 22 हमें जोड़ देना है। तो 18 और 22 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। फिर लाल रंग के फूलों से पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी कम है। तो लाल रंग और पीले रंग का देखेंगे तो लाल रंग का है 25, पीले रंग का है 18।
तो 25 में 18 का घटा देंगे तो क्या जाएगा 7। ऐसे बगीचे में कुल कितने फूल है, तो बगीचे में हर रंग के फूलों को लिख लेंगे 18, 25, 32, 22 और जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 97 फूल। फिर हम आगे करते हैं, नीचे दी गई तालिकाओं को देखिए और प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ठीक है, हम उत्तर लेते हैं। सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है, तो सबसे अधिक पसंद की जाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी है, जिसको 18 बच्चे पसंद करते हैं, गुलाब जामुन को। जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम पहुंचते हैं जलेबी को कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10 बच्चे पसंद करते हैं। अगला है गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और बर्फ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो गुलाब जामुन की है 18 और बर्फ़ी की है 12, तो इनमें है अंतर 6 का। 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अगला है जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितना अंतर है, तो सबसे पहले हम जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या को निकाल लेंगे। यहाँ देखते हैं जलेबी और लड्डू, तो जलेबी पसंद करते हैं 10 और लड्डू पसंद करते हैं 7, तो 10 7 कितने हो जाते हैं बच्चों, 10 7 होते हैं 17। अब गुलाब जामुन से कितने कम हैं, गुलाब जामुन पसंद करने वाले कितने हैं ज़्यादा हैं, तो 18 गुलाब जामुन बच्चे पसंद करते हैं और ये 17 हमारे बच्चे टोटल लड्डू और जलेबी पसंद करते हैं, जो कि एक क्या है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब चलते हैं अगली तालिका में, नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। तो यहाँ तालिका दी गई है, केला 2 लोग पसंद करते हैं तो टैली चिन्ह बना है, यदि 2 है तो अपन को कुछ नहीं करना है, सीधे 2 टैली चिन्ह बना देना है। अमरूद को 3 बच्चे पसंद करते हैं तो 3 हो गया है। तो आम को करते हैं 5, तो हम 1 2 3 4 करेंगे और 5वीं को ऐसे कर देंगे, टैली चिन्ह हो जाएगा। जामुन 2 करते हैं तो 2 हो गए, संतरा 3 हो गया और ऐसे ही अंगूर कितने हो गए, 5 हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राइमरी स्कूल सिंघौड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को हम दर्शाते हैं एक इमोजी से, जो कि ये है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया है। इन चिन्हों को देखकर बच्चों की संख्या लिखिए। तो हमने इन टैली चिन्हों को गिन लिया है, तो ये हम गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए हैं 8। इसी प्रकार हमने सारे इमोजी को गिन लिया है, 7 हैं, दूसरे में 5 हैं, 4 हैं और फिर 5 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा दिवस स्टार्ट हो गया है 5, सप्ताह 2 का दिवस 5 जो है स्मार्ट चार्ट। नीचे दिए गए चार्ट बच्चों के पसंदीदा रंगों को प्रदर्शित करते हैं कि पीला रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं। अब हम ऐसे पीला हरा सारे रंग हैं। अब हम नीचे तालिका पसंद देखेंगे। हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो लाल और नीला का करना है अंतर। तो लाल है 6 और नीला है 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 आ गया। अगला है किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम बेचारा गुलाबी को पसंद करते हैं, एक ही है, एक बच्चा गुलाबी रंग पसंद करता है। दिस इज नॉट फेयर। अब हम इस दिए गए चित्र को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों को समझेंगे। तो इस साइड दिया गया है पेड़ों की संख्या और दूसरे साइड दिया गया है मीना रेशमा बच्चों के नाम और कौन सा बच्चा कितने पेड़ पसंद करता है, तो नहीं किसके घर में कितने पेड़ हैं। तो यहाँ देखेंगे मीना के घर में कितना पेड़ है, तो ये दिया है मीना के घर में कितने पेड़ हैं, 7 पेड़ हैं। किसके घर में 10 पेड़ हैं, तो 10 पेड़ किसके घर में हैं, रीना के घर में हैं। अब रीना के घर में रीता के घर से कितने अधिक है, तो रीना के घर में है 10 पेड़ और रीता के घर में है 8 पेड़, तो 10 में से 8 गया बच्चों 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा फूलों को दर्शाता है। तो यहाँ है फूल और पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। नीचे दिए गए चार्ट में दिखाइए कि कौन सा फूल कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ दिया गया है गुलाब को पसंद करने वाले हैं 5 बच्चे, तो हमने एक बच्चा यानी एक इमोजी, तो गुलाब को हमने 5 इमोजी ऐसे बना दिए हैं। यहाँ से देखेंगे कि गुलाब को 5 करते हैं, तो यहाँ गुलाब के ऊपर बच्चों की हमने संख्या बना देनी है ऐसे गोल गोल 5 इमोजी। फिर ऐसे कमल को कितने करते हैं, तो कमल को करते हैं कितने बच्चे, तो कमल को कितने बच्चे करते हैं 8 और गेंदा को करते हैं 2। तो गेंदा को 2 तो दिया गया है, कमल को करते हैं 8, गुड़हल को करते हैं 7 और इसको करते हैं
9। तो इस तरीके से हमको इसको करना है। अगला प्रश्न है, मोहल्ले में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या का चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साइकिल 8 लोग चलाते हैं। उपलब्ध वाहनों की संख्या यहाँ दिया गया है। मोहल्ले में साइकिलों की संख्या कितनी है? तो साइकिलों की संख्या यहाँ से देख लेंगे 8 है। मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन कौन से हैं? तो मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन कौन से हैं? साइकिल है। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहल्ले में कुल कितने वाहन हैं? तो हम सबको जोड़ देंगे। 8 को 8, 7, 5 और 4 सबको कर देंगे जोड़, तो हमारा आ जाएगा 24। कैसे आएगा? 8, 7, 15, 15, 5, 20 और 20, 4, 24। अगला है, मोहल्ले में किन वाहनों की संख्या 4 है? तो मोहल्लों में किन वाहन है? कार की संख्या कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई है। तो राजू की बोतल की लंबाई कितनी है? तो राजू की बोतल की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। दूसरा है, सबसे छोटी बोतल किसकी है? तो सबसे छोटी बोतल देखते हैं। सबसे छोटी बोतल है 20 सेंटीमीटर, नसरीन की है। किसकी है? नसरीन। यहाँ आप लोग लिख लीजिए। अगला है, सबसे बड़ी बोतल किसकी है? तो सबसे बड़ी बोतल देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बोतल किसकी है? पीटर की है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें लिखना है पीटर किसकी है? पीटर कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। फिर है, 25 सेंटीमीटर लंबाई की बोतल किस किस के पास है? तो एक तो है 25 है सतविंदर के पास और एक है राजू के पास। तो यहाँ लिखेंगे सतविंदर और है राजू। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों आ गया है सप्ताह 2 का दिवस 6। इसमें है, दिए गए अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उन्हें पूरा कीजिए। तो ए है, आधा बना हुआ है, इसको ऐसे करके हमें पूरा करना है। दूसरा ये भी है, तो भी को भी हम पूरा करेंगे। तीसरा ये भी का डब्लू आपको भी जैसे लग रहा है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको करना है ऐसे और ऐसे। ओ आधा कंप्लीट है तो ओ को पूरा कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसे चित्र में दिया गया है। तो बच्चों सिर्फ इसमें एक ऐसी ये वाली आकृति है आयत वाली, जिसको हम बीच से यदि आईना रखेंगे तो आधा आधा दिखाई देगा, बाकी ऐसा कोई नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 त्रिकोणीय टुकड़ों से एक चौकोर आकृति बनाइए। तो 2 और 5 से मिलके हम बनाएंगे। दोनों त्रिभुज हैं तो एक बन जाएगा ऐसे 5 नंबर, और इसको 2 को उल्टा कर लेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे हैं और कितने घुमावदार हैं? तो बच्चों एक इसमें एक सीधा ये है, 2 सीधा ये है, तो 2 हो गया घुमावदार, 2 हो गए सीधे किनारे और 2 हो गए ये घुमावदार किनारे। ये है पूछा, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये बताइए, यहाँ है 1। अब अगले में क्या हो गया? एक इधर भी बढ़ गया और एक ऊपर भी बढ़ गया, सॉरी एक नीचे वाली लाइन बढ़ गई और एक ऊपर वाली लाइन भी बढ़ गई। तो ऐसे ही इसमें बनेंगे 1 फिर 4, तो 4 से होंगे 12 और फिर ऐसे ये वाली किनारी बढ़ेगी और एक ये वाली किनारी भी बढ़ेगी, तो हो गए हमारे पूरे 16। अब पैटर्न पूरा करते हैं। ये जो हमने 5 दिवसों में पढ़ा है उसका एक मात्र रिवीजन मात्र है। आप इसको जो भी हमने पढ़ा है भूले ना, तो हमारा रिवीजन और अभ्यास ज़रूरी है। तो ये पैटर्नों को अब अपन पूरा करते हैं। 3 से 5 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 से 7 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 6 छोड़ा है हमने, तो इसमें भी 1 का अंतर करेंगे। 7 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 9, सॉरी ये यहाँ क्या छूटा है? 3 के बाद 4 छूटा है 5, 5 के बाद यहाँ 6 छूटा है, 7 के बाद यहाँ 8 छूटा है तो 9 आ गया है। तो 9 के बाद यहाँ अपन छोड़ेंगे अगला अंक 10 छोड़ के 11 लिख देंगे। ऐसे ए से सी, सी से डी छोड़ेंगे, ई आ जाएगा। एफ छोड़ेंगे, जी आ जाएगा। इसके बाद एच छोड़ेंगे और आई आ जाएगा। तो 11 आई, 9 जी और 11 आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महक बगीचे में रोज़ तितलियाँ गिनती है। वह 5 दिन तक तितलियों की संख्या गिनकर लिखती है। तो अब इसके अपन क्वेश्चन देखेंगे। महक ने चौथे दिन कितनी तितलियाँ गिनी हैं? तो महक ने चौथे दिन देख लेते हैं अपन। महक ने चौथे दिन में कितनी गिनी है? 3। कितनी गिनी है? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले दिन और 5वें दिन गिनी हुई तितलियों की कुल संख्या कितनी है? पहले दिन और 5वें दिन। तो पहले दिन कितनी है देखते हैं।
पहले दिन है 4, 5वें दिन है 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 5। ये है। किस दिन सबसे अधिक तितलियाँ गिनी हैं? देखते हैं किस दिन गिनी है, तो दूसरे दिन। कितनी गिनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे ज़्यादा तितलियाँ 6 किस दिन गिनी है? दूसरे दिन गिनी है। अब यहाँ दिया गया है आम, यहाँ दिए गए हैं पेड़ में लगे बगीचे में लगे पेड़ का नाम, उनकी संख्या कितनी है उसी को अपन को टैली चिन्ह वृक्ष के द्वारा पेड़ बनाना है। तो यहाँ 2 हैं तो 2 पेड़ बनाना है, जामुन के 8 हैं तो 8 पेड़ बनाना है, अमरूद के 5 हैं तो 5 पेड़, इमली के 4 और बेर के 2। इस तरह से ये सवाल अपना कंप्लीट होता है। अगला चलेंगे प्रश्न नंबर 9 में। तो इसमें क्या दिया है? एक इमोजी मतलब एक बच्चा। अब साइकिल उपयोग करने वाले बच्चे कितने हैं? तो सारे दिया है, साइकिल, बस, ऑटो, स्कूटी, बाइक, पैदल। कितने बच्चे चलते हैं? तो पैदल 6 बच्चे चलते हैं। अब इसके प्रश्न क्या है? सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल आते हैं? तो देखते हैं। ये देखिए 2 बच्चे सबसे कम हैं और किससे आते हैं? बाइक से। सबसे कम बच्चे किस साधन से आते हैं? बाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो ऑटो और स्कूटी का अंतर देख लेते हैं। ऑटो में कितने बच्चे आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑटो में आते हैं 8। स्कूटी के गिन लेते हैं, स्कूटी में आते हैं 5। तो इनका अंतर कितना है? 3 का। बच्चों की संख्या अच्छा 7 है। 1 सेकेंड अपन फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑटो का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, स्कूटी के 5 है, दोनों का अंतर कितना है? 2 का। हाँ ये सही है। फिर साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3। 3 और 3 6 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है? तो साइकिल से तो हमें पता चला है 6 है। बस से कितने आते हैं? 4। तो 6 और 4 कितना हो गया? 2 का अंतर है। ये देखिए 2 कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है अनुपस्थित छात्रों की संख्या और यहाँ दिए गए हैं दिन। किस दिन कितने बच्चे अनुपस्थित रहते हैं? सबसे अधिक छात्र किस दिन अनुपस्थित रहते हैं? तो देख लीजिए सबसे अधिक कौन सा है? ये 6 शुक्रवार को। किन 2 दिवस में अनुपस्थित बच्चों की संख्या समान है? तो 3 सोमवार को और गुरुवार को समान है। सोमवार को अनुपस्थित कितने हैं बच्चे? तो सोमवार को है 3। सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे हैं? तो सबसे सबसे कम अनुपस्थित रहने वाले बच्चे हैं मंगलवार को, जो कि 2 हैं। इस प्रकार थैंक यू बच्चों। तो हमारा सप्ताह 2 कंप्लीट होता है। अगले सप्ताह हम अगले दिन आपको वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।